गुड इवनिंग पिला माने आज आम आम डे टू डे लाइफ रे साइंस केमती यूज होती नहीं कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर विषय डिस्कशन करवा जहाँकि आपणकर जेकोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे काम आसपर। तो चलतु स्टार्ट करवा। आम फर्स्ट क्वेश्चन देखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर रे यही चारोटे भितर केउटा लिक्विड फॉर्म रे रही लिथियम ऑप्शन बी सोडियम सी फ्रांसियम डी सेरियम। तो या भितर लिक्विड फॉर्म रे आमर रहिबो फ्रांसियम। तो यह छड़ा आमर गोटे मात्र मेटाल जोटा कि होची मर्क्यूरी Hg मर्क्यूरी मेटाल जोटा कि आमर रूम टेम्परेचर रे लिक्विड होकर रही था। सेकेंड क्वेश्चन प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स गैस विच इज प्रपोज टू बी बैन्ड इन इंडिया जोटा कि इंडिया रे बैन हो जाइए इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेस्टिक प्रोडक्ट। या भितर केउथरे CFC यूज होता है टेलीविजन रेफ्रिजरेटर ट्यूब कुकिंग गैस। तो यही चार्टी भितर आमर रेफ्रिजरेटर रे CFC यूज होता है। तो रेफ्रिजरेटर छड़ा आमर परफ्यूम रे एवं AC रे मध्य क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज होता है। ऑप्शन क्वेश्चन 3 डायमंड इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ डैश। तो डायमंड कहार एलोट्रोपिक फॉर्म एटा आम तो समस्ते जानीचे कार्बन रो गोटे फॉर्म टे। नेक्स्ट व्हाट इज द यूनिट फॉर मेजरिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड को मेजर करिवार यूनिट कौन। तो तार यूनिट होछि हमर डेसिबल। देन रीडिंग ऑफ ए बारोमीटर गोइंग डाउन इज एन इंडिकेशन ऑफ बारोमीटर विषय कह गले इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने जो इंस्ट्रूमेंट यूज करा जाए थे सेटा होचे बारोमीटर। जदि बारोमीटर रीडिंगटा डाउन करुछि तेले हम जानिबा जे वर्षा आसीबो रेनफॉल। जदि यह सडन कमी जीव बारोमीटर देन स्ट्रोम होबार संभावना थाए। जदि इनक्रीज करुछि धीरे धीरे इनक्रीज करुछि ताले हम जानिबा जे नॉर्मल टेम्परेचर जेमति काम खरा दिन थाए। देन 6 पोटासियम परमैंगनेट इज यूज्ड फॉर प्यूरिफाइंग ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज कहीं ना पोटासियम परमैंगनेट को आम ड्रिंकिंग वाटर प्यूरिफाई कर यूज करें कौन यूज करें बिकॉज इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके देन फाथम इज ए यूनिट ऑफ डैश। फाथम कहार यूनिट है ओके। तो फाथम साउंड डेप्थ फ्रिक्वेंसी डिस्टेंस या भितर फाथम हो डेप्थ रे यूनिट एटा डेप्थ ऑफ सी समुद्रर गभीरता मापिया आम जो यूनिट यूज करें फाथम। देन लाइटर इज ए मेजरमेंट ऑफ डैश लाइटर स्पीड ऑफ एरोप्लेन देन बी स्पीड ऑफ लाइट देन स्टेलर डिस्टेंस एंड लास्ट वन इज स्पीड ऑफ रॉकेट। तो लाइटर भाविक आपण मैंने भावे स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करा जाए थे नो दिस इज द स्टेलर डिस्टेंस को लाइटर में मेजर करता। देन 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी माइल्स। ऑप्शन ए 0.84 ऑप्शन बी 0.5 ऑप्शन सी 1.8 ऑप्शन डी 0.62। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 0.62 माइल। सेमिति 1 माइल इज इक्वल टू 1.60 किलोमीटर। ओके तापर क्वेश्चन को जीवा। क्वेश्चन नंबर 10 किलोहर्ट्ज इज ए यूनिट विच मेजर्स पावर यूज्ड बाय करंट ऑफ 1 एम्पियर then electromagnetic radio wave frequency then voltage option D electric resistant। the kilohertz is a unit which measures कौन ना electromagnetic radio wave frequency। then 1 horsepower is equal to 1 option A 746 watt option B 748 watt ऑप्शन सी 756 वाट एंड ऑप्शन डी 736 वाट। तार करेक्ट आंसर हो ऑप्शन ए 746 वाट। ओके देन आसबा हमर बार इज ए यूनिट ऑफ डैश। बार कहार यूनिट टेम्परेचर हीट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड
करेंट करेंट तो यार करेक्ट आंसर होची हमर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. देन 1 जूल इज इक्वल टू डैश 105 अर्ग 103 अर्ग 107 अर्ग 108 अर्ग. तो 1 जूल इज इक्वल टू 107 अर्ग. तापर आसबो किलोवाट इज ए यूनिट टू मेजर डैश. किलोवाट कहार यूनिट किलोवाट कहार यूनिट. ऑप्शन ए वर्क, ऑप्शन बी फोर्स, सी पावर, डी करंट. तो किलोवाट होची हमर पावर रो यूनिट. वर्क रो यूनिट होची न्यूटन सॉरी वर्क रो यूनिट होची जूल जूल. फोर्स रो यूनिट होची न्यूटन. देन करंट रो यूनिट होची हमर एम्पियर. आ पावर रो तो एबे जानिले आ. देन ए क्रोनोमीटर मेजर्स डैश. ऑप्शन ए कलर कंट्रास्ट, बी साउंड वेव्स, सी टाइम, डी वाटर वेव्स. तो ए क्रोनोमीटर मेजर्स करेक्ट आंसर इज टाइम. देन नाउटिकल माइल इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन डैश. नाउटिकल माइल कोथरे यूज करा जाय ता कार डिस्टेंस मापिया पई. करेक्ट आंसर इज नेविगेशन. हमर समुद्र भितर डिस्टेंस मापिया पई हमें नाउटिकल माइल यूज करथाउ. तापर आसीबो 17 नंबर क्वेश्चन. नॉट इज ए यूनिट ऑफ स्पीड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. नॉट कहार यूनिट. एरोप्लेन, लाइट वेव, शिप, साउंड वेव. तो करेक्ट आंसर इज शिप. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर. न्यूक्लियर रिएक्टर मॉडरेटर भाबे हमें कहा को यूज करी थाउ. ऑप्शन ए थोरियम, बी ग्राफाइट, सी रेडियम एंड डी ऑर्डिनरी वाटर. ऑर्डिनरी वाटर तो केबे यूज है न थाए. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ग्राफाइट. देन which among the following is a positively charged particle emitted by a radioactive element. The radioactive element रू कौन emit होता है. the correct answer is alpha रे. जदि आपन को नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल दे थांता देन करेक्ट आंसर हे थांता बीटा रे. ओके तो यहाँ मन रखिथे पॉजिटिव है अल्फा रे, नेगेटिव है बीटा रे. तापर देखिबा हमें एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ डैश. तो आम यूजुअली जानिचे एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आम जानिचे. किंतु आम ऑप्शन भितर न्यूट्रॉन्स सेमती कोठी भी दे नाही. तो कौन कौन ऑप्शन देछि. ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन्स ओनली, प्रोटॉन्स ओनली, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियाई. ऑप्शन बी एंड सी तो टोटाली हबा नाही. इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो नाही, ये भी हबा नाही. तो ऑप्शन डी अच्छी हमर इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियाई. तो आटम रो न्यूक्लियस भितरे न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ओके तो इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियाई जेहेतु देछि न्यूक्लियाई भितरे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जाउछि. तो हमर तीनटा जाक एठी हे गला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. देन आसीबो 21. इन एन एटॉमिक एक्सप्लोजन एनॉर्मस एनर्जी इज रिलीज्ड विच इज ड्यू टू. एटॉमिक एक्सप्लोजन हेले जो बहुत गुड़े एनर्जी बाहरी थाए काहेकि बाहर थाए. ऑप्शन ए कन्वर्सन ऑफ केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी, कन्वर्सन ऑफ मेकानिकल एनर्जी इनटू न्यूक्लियर एनर्जी, कन्वर्सन ऑफ मास इनटू एनर्जी व कन्वर्सन ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू प्रोटॉन्स. तो द करेक्ट आंसर इज कन्वर्सन ऑफ मास इनटू एनर्जी. मास टा एनर्जी रे कन्वर्ट होला पर हमर एनर्जी बाहरी थाए. देन ए शिप फ्लोट्स ऑन वाटर. दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय डैश. जहाज गुड़ाक पानी उपरे भासे यहाँ किए एक्सप्लेन करथिले. ऑप्शन ए बॉयल्स लॉ, ऑप्शन बी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ऑप्शन सी आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ऑप्शन डी आइंस्टाइन थ्योरी. यार तो आम सब स्कूल रे पढ़ी तो यार करेक्ट आंसर होची हमर आर्किमिडीज बाहर करथिले जे जहाज पानी उपरे भासिबो बोली. देन बॉल बियरिंग्स आर यूज्ड इन ए व्हीकल टू डैश. बॉल बियरिंग आमर जो गाड़ी मोटर बाइक्स मानक सब बॉल बियरिंग यूज होता है. जोड़ा कहीं यूज होता है टू रिड्यूस फ्रिक्शन. फ्रिक्शन को रिड्यूस करने फ्रिक्शन कमिले सिना आम गाड़ी सहज जापर से आम बॉल बियरिंग यूज करता. देन 24. फूड रिमेन्स अनस्पॉइल्ड इन ए रेफ्रिजरेटर फॉर ए लॉन्गर टाइम बिकॉज. कहीं रेफ्रिजरेटर रे खाद्य गुड़ाक स्पॉइल न हो अधिक टाइम जाए रही पारि थाए कौन पे ना. ऑप्शन ए द एंटीबायोटिक्स इनसाइड ए रेफ्रिजरेटर किल बैक्टीरिया एंड फंगस. रेफ्रिजरेटर भितर एंटीबायोटिक्स थाए सेमती तो किसी भी न थाए.
ऑप्शन बी द लो टेम्परेचर इनसाइड मेक्स द फूड श्रिंक एंड देयर बाय क्रॉस चार्म्स रेफ्रिजरेटर भीतर टेम्परेचर लो थाए तेणु से खाद्य गुड़ाक श्रिंक कर दिए सो तो बैक जर्म्स गुड़ाक क्रॉस हो जाते मर जाते एमती तो किसी भी न था देन ऑप्शन सी बैक्टीरिया एंड फंगस कैन नॉट मल्टीप्लाई फास्ट एट लो टेम्परेचर हाँ एटा तो ठीक लगुच लो टेम्परेचर से मैंने बढ़ी पारती लास्ट ऑप्शन इज रेफ्रिजरेटर कंटेन्स फूड प्रिजर्वेटिव दैट गेट एक्टिवेटेड एट लो टेम्परेचर सेमती तो फूड प्रिजर्वेटिव बोली सेमती किसी भी न थाए तेणु द करेक्ट आंसर हम आमर ऑप्शन सी बैक्टीरिया एंड फंगस कैन नॉट मल्टीप्लाई फास्ट एट लो टेम्परेचर ओके देन आसवा हाउ शुड ए मैन वेयरिंग स्पेक्टाकल्स वर्क विथ ए माइक्रोस्कोप जड़े ग्लास यूज करमती माइक्रोस्कोप रे काम कर ऑप्शन ए ही शुड कीप ऑन वेयरिंग स्पेक्टाकल्स he should take off spectacles he can't use the microscope at all none of this तो जड़े ग्लास यूज करुच्छे तो ऑलरेडी ग्लास आमर लेंस थाए तो जे देखिपारुनी जहाँ प्रोब्लेम होचे रीडिंग करिपारे देखिबारे सेमाने ही ग्लास यूज करथांती किंतु आमर माइक्रोस्कोप रे तो ऑलरेडी लेंस यूज ही होता है कहीं आम अति छोट जिनस को जोटा कि आम नेकेड आई देखिपारे से जिनस गुड़ा को आम माइक्रोस्कोप रे यूज करि थाउ तो तेणु आमको एक्स्ट्रा लेंस रो किसी आवश्यकता ही न थाए तो यार करेक्ट आंसर होची ही शुड टेक ऑफ स्पेक्टाकल्स आराम से देखिपर बिना ग्लासेस रे भी देन 26 थर्मोफ्लाक्स कीप्स ए लिक्विड हॉट बिकॉज थर्मोफ्लाक्स यूज करुचे गरम जिनस को गरम रखा अधिक टाइम चाहिए गरम रखापी तो कहीं यूज करुचे ऑप्शन ए इट हैज़ डबल वाल ऑप्शन बी इट हैज़ सिल्वर कोटेड वाल्स ऑप्शन सी एयर बिटवीन द डबल वाल इज रिमूव्ड ऑप्शन डी हीट लॉसेस बाय कंडक्शन एंड रेडिएशन आर लार्जली प्रिवेंटेड तो या करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ओके देन ए कट डायमंड स्पार्कल्स ड्यू टू गोटे कटा डायमंडटे चिक चिक करे कौन पाई ना ऑप्शन ए इट्स वेरी लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो थाए टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन जो चिक चिक करे ना ऑप्शन सी इट्स हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड हाई वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल दीटा जाक हाई हेले भी एते चिक चिक करिबो नाही तो ऑप्शन डी अच्छी इट्स हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्मॉल वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्सटा क्रिटिकल एंगल ठारू अधिक थाए तेणु ये चिक चिक करे ओके देन व्हाई इज इट इजी टू स्विम इन ए सी देन रिवर समुद्र भितर स्विम करवा रिवर अपेक्षा कहीं इजी थाए ऑप्शन ए सी वाटर इज स्टिल व्हाइल रिवर वाटर इज रनिंग समुद्र पानीटा स्थिर थाए आ रिवर पानी आमर नदी पानी बही जाऊ थाए तो नुहे ठीक नुहे सालिनिटी ऑफ सी वाटर इज मोर दैन रिवर वाटर समुद्र पानी लुणिया थाए से आम पहरी पार एटा भी ठीक लगुनि देन डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज मोर दैन दैट ऑफ द रिवर वाटर यस दिस इज द करेक्ट आंसर कौन पाई ना सी वाटर इज सल्टी वाटर आम जान सलाइन वाटर तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्ट इट्स डेंसिटी इज मोर दैन दैट ऑफ रिवर वाटर एंड जदि डेंसिटी अधिक रोचे तो समुद्र भितर गोटे आमको गोटे फोर्स दौचे से आमको गोटे आउटवर्ड फोर्स दौचे जोटा कि आम ऊपर भासी पारिबा इजिली पहरी पारिबा जो फोर्सटा कि रिवर वाटर अपेक्षा अधिक थाए तेणु आम समुद्र जल रे इजिली पहरी पारिबा आमर नदी अपेक्षा ओके देन 29 मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर बिकॉज इट इज क्वाइट फार ऑफ बहुत दूर अच्छे से नो इट इज नॉट पॉसिबल then it doesn't have any living beings सेठरे कई रहुनाहांती बोली नो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल इट्स सरफेस इज नॉट स्मूथ से कौन पड़े सरफेस स्मूथ था कि रफ था आटमोस्फियर रे किसी सेमती फरक आसेनी सो ऑल्सो दिस इज नॉट करेक्ट देन द लास्ट वन इज रूट मीन्स स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑल गैसेस इज मोर देन their escape velocity on moon surface this is the correct answer okay and the last one is the electric lamp was discovered by dash electric lamp by electric bulb के discover करे छे तमे सब जानि छे हमर एडिशन डिस्कवर करछन्ते तो एटा थला हमर लास्ट क्वेश्चन
तो जदि आपण मानक समस्त भिडियोटी भल लगी तेज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँफल कि आपको आहरी भल भल वीडियो आम चैनल मिल पार। थैंक यू।